दीपावली का पावन अवसर है, दीपावली का पावन मौका है और इस मौके पर, इस अवसर पर सबसे ज़्यादा बात होती है धन की। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि इस दीपावली से अगले दीपावली तक आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, किस जगह आपका पैसा खर्च होगा, किस जगह आपका पैसा बचेगा, पैसे की स्थिति कैसी रहेगी और धन की स्थिति को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष धन के मामले में कैसा है। देखिए, जब हम किसी साल का आर्थिक भविष्यफल तय करते हैं तो उसमें दो ग्रहों की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। पहली भूमिका होती है शनि की, क्योंकि शनि आपके कर्म का स्वामी है, और दूसरी भूमिका होती है बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति आपको किसी कर्म के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करता है। तो मोटे तौर से हम जो आपका आर्थिक भविष्यफल बताने जा रहे हैं, उस आर्थिक भविष्यफल में इन्हीं दोनों ग्रहों की स्थिति को देखना और समझना जरूरी है। शनि और बृहस्पति की चाल आपके लिए जैसी रहेगी, आने वाला साल आपके लिए वैसा ही दिखाई देगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला वाले शनि की ढैया से गुजर करके आए हैं। कुछ मुश्किल, कुछ फायदे, दोनों को झेलते हुए ये पिछले दिनों में आगे बढ़े हैं। अब इस दीपावली से अगले दीपावली का हाल क्या है इनका, आर्थिक भविष्यफल कैसा है इनका। जीवन में तमाम परिवर्तनों का सामना आपको इस समय करना पड़ेगा, तैयार रहिए। करियर में आपके बड़ा बदलाव होगा इस समय में, और करियर में बदलाव के साथ बड़ी सफलता भी इस समय में आपको प्राप्त होगी। बड़ी सफलता आपको इस समय निश्चित रूप से मिलेगी। धन आपके पास जरूर आएगा, लेकिन धन के मैनेजमेंट पर ध्यान रखिएगा। अब ये ना हो कि पैसा आ रहा है और आप अनाप शनाप खर्चे कर रहे हैं, उल्टी सीधी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उल्टे सीधे लोगों को पैसा दे रहे हैं। ये सब मत करिएगा। धन जरूर आएगा, लेकिन धन के मैनेजमेंट पर आपके लिए ध्यान देना जरूरी होगा। आने वाले वर्ष में परिवार के सहयोग से आपको संपत्ति का फायदा होता हुआ दिख रहा है। परिवार के साथ मिल करके कोई पुरानी संपत्ति बेच करके कोई नई प्रॉपर्टी, नई संपत्ति आप खरीदेंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। यानी तुला वालों के लिए चीजें बिल्कुल ठीक हैं, केवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर इनको ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। भगवान शनि की अगर आप उपासना करेंगे पूरे साल, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को अगर 108 बार आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए पिछला समय काफी बेहतर रहा है और जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को उन्होंने दूर किया है और अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। लेकिन अब इस दीपावली से अगले दीपावली तक उनके सावधान होने का समय जरूर है। वृश्चिक राशि के लोगों को इस वर्ष में अपने करियर और अपने धन के मामले में उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। धन की थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है, धन की समस्या भी हो सकती है, लेकिन परिवार की सहायता से, मित्रों की सहायता से ये तमाम समस्याएं हल होती चली जाएंगी।
वृश्चिक वालों के लिए प्रॉपर्टी का मामला इस साल में अच्छा है। तो हो सकता है कोई संपत्ति खरीदें, कोई संपत्ति बनाएं, कोई संपत्ति बेच करके उससे लाभ प्राप्त करें, यानी संपत्ति क्रय करने का और निर्माण का योग फिलहाल बना हुआ है। वृश्चिक वालों को इस साल अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना है। स्वास्थ्य को लेकर के मुश्किलें होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आप काम नहीं कर पाएंगे, और स्वास्थ्य को लेकर मुश्किलें होंगी तो आपका बहुत सारा पैसा बीमारियों में खर्च होगा। इसलिए इस साल स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना काफी जरूरी है, काफी आवश्यक दिखाई दे रहा है। तो वृश्चिक वाले अपने साल को बेहतर कैसे करेंगे? नियमित रूप से आपको दान करना चाहिए। खास तौर से आने वाले साल में हर शनिवार को निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का, धन का, जैसा भी आप अफोर्ड कर सकें वैसा दान हर शनिवार को अगर आप करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धनु राशि, लंबी चलने वाली 7.5 और शनि बृहस्पति का प्रभाव पिछले दिनों धनु वालों के लिए अच्छा नहीं रहा है। जीवन तो चला है, लेकिन बड़ी मेहनतों के बाद और बड़ी मुश्किलों के बाद इनकी जिंदगी रास्ते पे आई है। अगर हम धनु राशि की बात करें इस साल से लेकर के अगले साल तक की, तो क्या है उसमें? देखिए, आपका जो आर्थिक पक्ष है, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, ये लगातार बेहतर होती चली जाएगी। आर्थिक पक्ष आपका लगातार बेहतर होगा, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत उत्तम बन जाएगी। रोजगार के बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे। रोजगार में आप ताकतवर तरीके से आगे बढ़ेंगे। प्रमोशन होना, पैसा बढ़ना, विदेश जाना, इस तरह की बड़ी अच्छी संभावनाएं आपको आने वाले समय में दिखेंगी। रुका हुआ या डूबा हुआ धन इस साल में आपको मिलने की संभावना बनती है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है या कहीं पर धन डूबा हुआ है तो इस धन के मिलने की संभावना जरूर बनती है। देखिए, पैसे भी आएंगे, आप तरक्की भी करेंगे, और जीवन में जो छोटे छोटे बदलाव होंगे वो आपको सफलता जरूर देंगे। आपको सलाह ये दी जाती है कि जो भी पैसा आपके पास आ रहा है, उस धन का, उस पैसे का सही इन्वेस्टमेंट करिएगा। धन का सही निवेश करना, धन का सही इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभकारी होगा। अगर इस साल आप पैसे का सही इन्वेस्टमेंट करते हैं, धन सही तरीके से लगाते हैं, तो इससे भविष्य में आप लाभ कमाए रखेंगे। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सात्विकता बनाए रखें, मांस मदिरा से परहेज करें और अपनी पूजा उपासना पर ध्यान दें। नियमित रूप से भगवान की पूजा करें, प्रार्थना करें, उपासना करें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो सात्विकता बनाए रखें और पूजा उपासना पर पूरे साल अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मकर राशि, देखिए, मकर वालों की 7.5 अभी उतर रही है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की जो पोजीशन है वो आपके लिए लाभकारी हो जाएगी, लेकिन ये बात याद रखिए कि शनि की वजह से मुश्किलें भी इस साल में छोटे छोटे मामलों में आपके जीवन में आएंगी।
अगर हम मकर की बात करें तो धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। न बहुत ज्यादा पैसा आएगा और न कम पैसा आएगा, मध्यम पैसा, मध्यम धन आपके पास बना रहेगा। और चूंकि धन आपके पास निरंतर आएगा, थोड़ा ही आएगा लेकिन रेगुलर आएगा, इसलिए कर्ज जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। अगर आपकी राशि मकर राशि है तो इस साल स्वास्थ्य के मामलों में और संतान के मामलों में आपका काफी पैसा खर्च होगा। इस साल स्वास्थ्य और संतान पर काफी धन खर्च होगा। इस तरह के योग आपके लिए बन रहे हैं। डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा आपका बहुत है। अगर आप उसे निकालने का प्रयत्न करें, उसे रिकवर करने का प्रयत्न करें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। यानी देखिए, इस साल धन की स्थिति आपके लिए कुल मिला के एवरेज रहेगी, लेकिन जो भी आपके काम हैं वो रुकेंगे नहीं, काम पूरे होंगे। धन की जितनी जरूरत है उतनी जरूरत आपकी पूरी होती रहेगी। भगवान शनि की अगर आप उपासना करें नियमित रूप से पूरे साल भर, रोज शाम को शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पूरे साल भर रोज शाम को अगर आप जप करेंगे तो ये वर्ष धन के मामलों में आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के पैसे की जो स्थिति है वो कुल मिला जुलाकर इस समय मध्यम रहेगी। शनि की 7.5 और बृहस्पति की पोजीशन दोनों बहुत फेवरेबल नहीं है आपके लिए। इसीलिए आपकी आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर मध्यम रहेगी। कर्ज को चुकाने के मामले में, कर्ज उतारने के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में आपका काफी पैसा खर्च होगा। यानी आप कर्ज चुकाने के लिए कोशिश करेंगे, उसमें पैसा खर्च होगा, और स्वास्थ्य को बेहतर रखने का प्रयास करेंगे, उसमें पैसा खर्च होगा। तो कर्ज और स्वास्थ्य के मामलों में आपके काफी पैसे खर्च होंगे, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से पैसों का मैनेजमेंट करेंगे ऐसा लग रहा है, और पैसों का मैनेजमेंट करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक रखेंगे। थोड़ी अगर मुश्किल आती भी है पैसे रुपए को लेकर के, तो आपके बेहतर मैनेजमेंट से, आपके बेहतर कंट्रोल से स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, परिवार की प्रॉपर्टी को लेकर के, इनहेरिटेंस को लेकर के परिवार में विवाद हो सकते हैं। पारिवारिक संपत्ति को लेकर के समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए पारिवारिक संपत्ति को लेकर के अगर कोई विवाद होता है, उसे शांति पूर्वक सुलझाने का प्रयास करिए। विवाद में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए। पारिवारिक संपत्ति के विवादों से बचने की जरूरत इस साल आपके लिए बहुत है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पूरे साल भर सुबह शाम दोनों समय, या कम से कम शाम के समय अगर आप निरंतर जप करते रहते हैं, तो इससे आपका वर्ष बेहतर होगा, आपकी मुश्किलें कम होंगी। मीन राशि, 7.5 का पहला फेज है।
और साढ़े साती के पहले फेज में ज्यादातर लोगों के जीवन में बड़े बदलाव होते हैं और लोगों का कॉन्फिडेंस हाई होता है। इस चक्कर में वो बड़ी गड़बड़ियां, बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। मीन राशि की बात करें तो इस साल नए काम में आपके लिए लाभ की स्थितियां बन रही हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं या नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए लाभ की स्थितियां बन रही हैं। कर्ज से और धन की समस्याओं से आपको इस साल छुटकारा मिलेगा। अपने कर्जों को आप उतार पाएंगे, कम कर पाएंगे और धन की जो समस्याएं हैं वो काफी हद तक आपकी दूर हो जाएंगी। व्यवसाय में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, व्यवसाय में अगर निवेश करना चाहते हैं, किसी नए काम में पैसा लगाना चाहते हैं तो जरा उसमें सावधानी रखिएगा। व्यवसाय में निवेश के मामले में सावधानी रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। धन के अनावश्यक खर्चों पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि पैसे आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन जिस चीज की जरूरत नहीं है उन चीजों में पैसा खर्च करके अपना समय और पैसा बर्बाद मत करिएगा। यानी धन के खर्चों पर इस साल में ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। और अगर कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो बहुत सोचिएगा, बहुत विचार करिएगा, तब नए काम में एंट्री करना आपके लिए बेहतर होगा। आपके लिए भी शनि मंत्र का जप करना पूरे वर्ष भर में अच्छा रहेगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिएगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, आपका जीवन बेहतर होता चला जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।